अलग अलग होना आसान है। आप भी एक नया पंथ चला सकते हो, आप भी एक बाबा बन के बैठ जाओ, कुछ अलग से मंत्र देने शुरू कर दो, आप भी एक अलग रास्ता बना दोगे। और बचने के लिए क्या कहोगे, वो भी पहुंचा देंगे, हम भी पहुंचा देंगे। ये बचने के लिए बोला जाता है कि सब रास्ते वहीं पहुंच रहे हैं, ताकि तुम्हारे ऊपर कोई उंगली ना उठाए कि तुम सच्चे हो या नहीं हो, तुम्हारा मार्ग सच्चा है या नहीं है। जो लोग डरते हैं, जो लोग कन्फर्म नहीं है कि यही मार्ग सत्य है, वो ऐसी बातें करते हैं कि सब पहुंचा सकते हैं वहां तक। अगर सब पहुंचा सकते हैं वहां तक, तो सतगुरु का मतलब ही क्या रहा। दो वर्ड्स हैं, एक गुरु, एक सतगुरु। गुरु सब हैं, सब गुरु हैं, जितने भी आपको ज्ञान दे रहे हैं सब गुरु हैं। लेकिन सतगुरु क्या है, ये सत्य क्यों लगा है उसके आगे, इसका आपको कोई जवाब नहीं देगा। सत्य इसलिए लगा है क्योंकि केवल वही सच्चा है, बाकी सब अधूरे हैं। आजकल तो हर एक लोग सदगुरु बोलते हैं। बोलने से नहीं होता, बोलने से कुछ नहीं होता। नकली दवाई बनाने वाला कहता है ये दवाई असली है, बोलने से नहीं होता। जब वो जाएगी फॉरेंसिक जांच में, लैब में, तब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसलिए पहले हमें यह जानना है कि हम सतगुरु कहें किसे। तो आपकी कशी में, आपकी जो कहने का आपका जो धारणा है, विचार है, तो नानक ने क्या कहा? नानक ने कहा कि नानक नाम जहाज है, जो चढ़े सो उतरे पार। बिल्कुल सही। तो नानक ने क्या क्या कह रहे हैं? जब आप अच्छी तरह समझो कि नानक क्या कह रहे हैं। नानक कह रहे हैं नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार, कि नाम के जहाज से ही पार उतर सकते हैं। लेकिन नाम में और सतनाम में जमीन आसमान का अंतर है। नाम तो सभी दे रहे हैं, नेपाली गुरु नेपाली में नाम दे रहा है, अरबी गुरु अरबी में नाम दे रहा है, अंग्रेज गुरु अंग्रेजी में नाम दे रहा है, हिंदुस्तानी गुरु हिंदुस्तानी में नाम दे रहा है। लेकिन नानक साहब ने केवल नाम नहीं बोला, उसके आगे सत लगाया। एको सत नाम, कर्ता पुरुष, निरपौ निर्वैर, अकाल मूरत, अजूनी सैभंग, गुर प्रसाद। नानक साहब ने कहा कि सत नाम को जानो। नाम तो बहुत सारे हैं, राम, कृष्ण, हनुमान, शिव, गॉड, अल्लाह, वाहिगुरु, ये सब नाम हैं। लेकिन किसने बनाए? इंसान ने। इंसानों के द्वारा बनाए हुए नामों को जप के मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि आप बना दो 10 और। असली मुक्ति कैसे मिलेगी? सतनाम से। जी, उन्होंने सतनाम से वाहेगुरु भी कहा। क्यों कहा? नाम के आगे सत लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? गुरु के आगे सत लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? यहां तक कि जो लोग कहते हैं हम सनातनी हैं, उसमें भी भेद है। सनातन के आगे सत्य लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? जब जयकारा लगता है तो कहते हैं सत्य सनातन की जय। सनातन में और सत्य सनातन में क्या फर्क है? जिस दिन आपको यह पता लग गया, आप सच में एक सच्चे सनातनी बनेंगे। झूठे सनातनी भी होते हैं, झूठे सनातनी भी होते हैं, झूठे गुरु भी होते हैं, झूठे नाम भी होते हैं, लेकिन सत्य सनातन, सत नाम, सतगुरु झूठा नहीं होता। तो आपके कहना ये था कि जिसने आत्मा को प्राप्त किया उसने वो चीज जो पाने लायक है वो चीज पा लिया। आत्मा को प्राप्त करना ही लक्ष्य है, लेकिन आत्मा को कैसे प्राप्त करेंगे? क्या इन झूठे नामों से प्राप्त करेंगे? मैं आपको ये पूछना चाहूंगा पहले कि जैसे कहते हैं कि अर्जुन ने जब कृष्ण को अपने जीवन के संबंध में जो दुविधाएं थी युद्ध के समय में, तो जो पूछा गीता के रूप में कृष्ण ने बताया उनको। तो कहते हैं कि उनको सत्य का अनुभव हुआ था। तो सबरी जो एक बुढ़िया कमजोर एक महिला थी, उन्होंने भगवान को चाहा, उनकी नाम ली और उनकी प्रतीक्षा करते 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 जिंदगी गुजार दी। और एक समय में राम उनके घर में आए और आके उन्हें नवदा भक्ति के बारे में बताया कि आप भगवान को दोस्त भी समझ सकते हो, अपना बच्चा भी समझ सकते हो, आपका मालिक भी समझ सकते हो, कुछ भी समझ के उसका ध्यान करो, उसका धारणा करो या उसका भक्ति करो, तो तुमको प्राप्त होते हैं। तो उन्होंने भी कहते हैं कि भक्ति प्राप्त किया। फिर सुदामा में एक है
जो गरीब थे, भगवान ने उनको सब चीज लुटा दिया, सब चीज दे दिया, लेकिन परिवार को वो सब छोड़ के वो कहीं और जाके एक कुटिया में बैठ के उनका ही नाम लेते थे। कहते हैं कि कृष्ण का नाम लेने वाला पहले आदमी वही थे, नाम जपने वाला। और कहते हैं कि ये सब लोगों ने भी परमात्मा को पाया था, परमात्मा का अनुभव किया था। तो ये तो कुछ अलग ही रास्ता दिखाई देता है। देखो, पहले ये समझ लो, ये जितना भी ज्ञान आप बता रहे हैं, जितना भी आपने समझाया है, ये हमारे ग्रंथों में दर्ज है, ये सब लिखा हुआ है वहाँ पे। लेकिन ग्रंथों को पढ़ना और ग्रंथों को समझना, इन दोनों में बहुत बड़ा भेद है। इन दोनों में बहुत बड़ा भेद है, रहस्य है। जो हमें चीज़ दिखती है वो असल में होती नहीं है, और जो होती है वो हमें दिखती नहीं है। जैसे पूरे भारत में, पूरे विश्व में अगर किसी से पूछोगे सूर्य कहाँ से उगता है और कहाँ अस्त हो जाता है, तो आपको एक ही जवाब मिलेगा कि पूरब से सूर्य उगता है और पश्चिम में ढल जाता है। क्या ये सत्य है? क्या ये सत्य है, हाँ या ना? असल में देखा जाए तो वो तो घूम रहा है। असल में ये हमें इसलिए आभासित होता है क्योंकि जिस लेवल में हम बैठे हैं, जिस धरती पे हम बैठे हैं, जहाँ तक हमारी सोच है, हमें वो उगता और ढलता दिखाई दे रहा है। लेकिन हम जब अपने लेवल को ऊपर उठा लेते हैं, जब हम नासा के कक्षा में जाके बैठ जाते हैं और हमारा कैमरा 24 घंटे सूरज की तरफ लगा रहता है, तब हमें पता लगता है कि सूरज ना तो उगता है ना कभी ढलता है। यानी वो भी यूनिवर्सल ट्रुथ है कि सूर्य पूरब से उगा और पश्चिम में ढल गया, और ये भी यूनिवर्सल। अब फर्क कहाँ है? केवल हमारे लेवल का। धरती पे खड़े रहेंगे तो उगता और ढलता दिखाई देगा, और ऊपर उठ जाएंगे तो नहीं दिखाई देगा। इसी प्रकार आपने अर्जुन की बात करी, आपने सुदामा की बात करी। अब मैं कृष्ण की बात बताता हूं आपको कि कृष्ण जी क्या कह रहे हैं गीता में। उसके बाद आपको हर चीज समझ में आ जाएगा कि शबरी को क्या बोला होगा, सुदामा को क्या बोला होगा और अर्जुन को क्या बोला है। कृष्ण जी ने गीता में बिल्कुल स्पष्ट बोला कि हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य और एक सत्य। बस आपने इसी को समझना है कि क्या है सत्य, क्या है असत्य। हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य है और एक सत्य है। असत्य क्या है? जो पैदा होता है और जिसका नाश हो जाता है, वो असत्य है। जो पल पल बदलता है, वो असत्य है। जैसे ये काया, जब हम पैदा हुए छोटे से थे, धीरे धीरे हमारी काया बड़ी हुई, बदलती रही, रोज रोज बदल रही है, असत्य है। ये मंदिर जब खुदाई हुई, नींव पत्थर रखा गया, तब कैसा था, और धीरे धीरे बढ़ता गया, एक एक दीवार बनाते गए, रोज बदलता रहा, तब कैसा हो गया। ये मूर्तियां, जब मूर्तिकार मूर्ति बनाता है, देखो पहले दिन कितनी होती है, दूसरे दिन कितनी होती है, तीसरे दिन कितनी होती है, करते करते 20 फुट की मूर्ति बना देता है, रोज बदल रही है, असत्य है। ये मंत्र राम बदल गया, असत्य है। हरे राम बदल रहा है, असत्य है। कबीर असत्य है, वाहे गुरु असत्य है। इस दुनिया में जो भी चीज बदल रही है हे अर्जुन, वो असत्य है। और जब तुम असत्य के साथ जुड़ जाते हो, तब तुम कभी सत्य को प्राप्त नहीं कर सकते। अब सत्य क्या है हे अर्जुन? इस दुनिया में केवल एक ही सत्य है, आत्मा ही सत्य है। आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है, ना ही आत्मा की कभी मृत्यु होती है। आत्मा अचल है, अडोल है, अघुलनशील है, अपरिवर्तनशील है। हे अर्जुन, ये आत्मा ही सत्य है। शरीरों को तो मारा जा सकता है, काटा जा सकता है, जलाया जा सकता है, लेकिन हे अर्जुन, आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता। ये आत्मा ही सत्य है, ये आत्मा ही सत्य सनातन है। जो सत्य सनातनी है वो केवल और केवल आत्मा का ज्ञान करते हैं, वो केवल आत्मा का ध्यान करते हैं। जो लोग प्राणों का ध्यान करते हैं, जो बदल रही है, सांस अंदर लिया और बाहर छोड़ा, बदल गया, आ रहा और जा रहा है, बदल गया। ध्यान दिया, अंधेरा है, प्रकाश हो गया, बदल गया। आवाज सुनी,
चेंज हो गई, बदल गई, काया बदल गई, राम जी बदल गए, हनुमान जी बदल गए, कृष्ण जी बदल गए, शंकर जी बदल गए, माता बदल गई, हर चीज बदल रही है। और जो बदल रही है हे अर्जुन, वो मेरी ही माया है। इस दुनिया में कोई भी जीव मेरी त्रिगुणी माया को पार नहीं कर सकता हे अर्जुन। केवल वही मेरी त्रिगुणी माया को लांघ सकता है जो सत्य को जान लेता है। और सत्य इस दुनिया में केवल एक है, आत्मा ही सत्य है। उस आत्मा को जानना ही परमात्मा को जानना है। और आत्मा का ज्ञान आपको केवल वही करवा सकता है जो आत्मज्ञानी है। अच्छा ये बताइए, जब आत्मा को जानते हैं कोई, जब आत्मा को पहचानता है कोई, जब आत्मा से उसका मिलन होता है, तो होता क्या है? आत्मा से मिलन, आपने कहा आत्मा से मिलन होता है। किसका मिलन होता है? कौन करना चाहता है आत्मा से मिलन? जीवात्मा परमात्मा से मिलना चाहता होगा। इसी को समझना है। कौन है जीवात्मा, कौन है परमात्मा, इसको हमने समझना पड़ेगा। वही तो ये इसी को अगर हम इसको जीवात्मा मान बैठे हैं कि हम सब जीव हैं, ये काया को जीव मान बैठे हैं, तो हम कभी नहीं मिल सकते। समझते हैं कि आत्मा तो हमारे पास ही है, हमारे साथ ही आत्मा हमारे साथ ही है, इसमें कोई शक नहीं है। युगों युगों से हमारे साथ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हम आत्म ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाए, इसलिए वो पास होती हुई दूर है। अब करना क्या है? हर प्रकार के मंत्र, जंत्र, तंत्र, योग, साधना, प्राणायाम, क्रिया, जितनी भी जो भी आपको आज तक सुना है, उस सबको छोड़ देना है, क्योंकि वो सब असत्य से जुड़े हुए हैं। अब किसको प्राप्त करना है? केवल और केवल आत्मा को। और कैसे प्राप्त करना है? अध्याय 4 34वां श्लोक। हे अर्जुन, जो ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूं, अगर तुम इसको, क्योंकि थ्योरी पार्ट दे रहे हैं वो, अगर इसको तुम प्रैक्टिकली समझना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो तुम ऐसे गुरु की शरण में जाओ जिसने आत्मा को यानी सत्य को जान लिया है। वही तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान करवा सकता है। एक बार आत्मा का ज्ञान हो जाने पर हे अर्जुन, तुम कभी असत्य को प्राप्त नहीं करोगे। यानी कि एक बार आत्मा को जानने के बाद तुम ना तो अपने आप को शरीर समझोगे और ना ही मुझे शरीर समझोगे, क्योंकि हे अर्जुन, हम और तुम ये शरीर नहीं हैं। शरीर तो इस जीवात्मा के कपड़े हैं, आज धारण किए हैं, कल को उतार देंगे।